आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई और मेडिसिन भी ऐसी ऐसी इजाद हो गई कि वो दवाई खिलाते हैं, कहते हैं इतनी देर के बाद आप ठीक हो जाओगे। फिर हर मर्ज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आंख का अलहदा है, कान का अलहदा है, गले का अलहदा है, दिल का अलहदा है, बल्कि एक एक मर्ज के कई कई स्पेशलिस्ट। अब यार होना तो ये चाहिए कि बीमारियां सारी खत्म हो जाए। मैं आपसे पूछूंगा, बीमारियां कम हो रही हैं या कि बढ़ रही हैं? इसकी क्या वजह है? कोई कहता है हाफिज साहब खुराक सही नहीं है, कोई कहता है एटमॉस्फेयर सही नहीं है, ये जो हम सांस लेते हैं ये भी पाकीज़ा नहीं रही, इसमें भी आमेज़श है। कोई कहता है एटमी धमाके हुए हैं, वो फिज़ा के अंदर वो उसके जरासीम आ गए हैं, वो हम लेते हैं तो जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों जी? ऐसे मिले जुले जज्बात होते हैं ना, तासुरात होते हैं ना। तो भाई मेरी बात कान खोल के सुनो। मेरी राय गलत हो सकती है, आपकी राय गलत हो सकती है, आपकी राय गलत हो सकती है, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने आज से 1400-1500 साल पहले फरमा दिया, फरमाया ए मेरे सहाबा, मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा दो जो यहाँ मौजूद नहीं है। फरमाया जब मेरे उम्मती दीने इस्लाम को छोड़कर कोई और निज़ाम हयात को अपनाएंगे तो उनके अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और जब मेरे उम्मती ज़कात देना छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से बारान रहमत रुक जाएगी। फरमाया अगर चौपाए बहायम का ख्याल ना होता तो अल्लाह ताला बारिश का एक कतरा भी उन पर ना नाजल करता जो माल में से ज़कात अदा नहीं करते। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मेरे उम्मती वादा खिलाफी शुरू कर देंगे, क्या करेंगे? आज वादा खिलाफी कितनी हो रही है? कहता वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। फरमाया जब मेरे उम्मती वादा खिलाफी शुरू कर देंगे अल्लाह ताला उन पर गैर मुस्लिम हुक्मरान मुसल्लत फरमा देगा। आज ये सब मौरे हैं, पीछे हुकूमत कुछ और कर रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये तो पुतलियों का तमाशा है, डोरियां किसी और के हाथ में है। फिर अगली बात सुनो, फरमाया जब मेरे उम्मती नाप तोल में कमी शुरू करेंगे, डंडी मारना शुरू करेंगे तो उनके मुल्क में कहद मुसल्लत कर दिया जाएगा। और अगली बात सुनो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मेरे उम्मतियों में बेहयाई सरेआम होने लगेगी तो अल्लाह ताला उनको ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला करेगा कि उनके बड़ों के नाम भी नहीं सुने होंगे उनके। अब ये कोरोना वायरस कभी सुना है किसी ने? एड्स सुना है? ये कैंसर सुना है? कैंसर की आगे कितनी किस्में निकल आई हैं, कभी सुनने में आई थी? ये हेपेटाइटिस सी क्या है? ये पोलियो कहां से आ गया है? मेरी बात ये कान खोल कर सुन लो। आज कुछ लोग ये समझते हैं हम माली तौर पर बड़े खुशहाल हो गए हैं, हमने मादी तौर पर बड़ी तरक्की कर ली है, अगर रब हमसे नाराज होता तो हमें ये तरक्की क्यों देता, हमें हुकूमतें क्यों देता, हमारी दुनिया में हुकूमत क्यों आ गई है अगर हमसे रब नाराज होता। तो कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया ये माल का आ जाना, इक़्तिदार का आ जाना,
ये मेरा इनाम मत समझना, ये मैं तो बंदे की डोरी ढीली छोड़ता हूं। जब वो समझता है मेरे ऊपर बड़ा अल्लाह का फजल है, बड़ा अल्लाह का फजल है। और फरमाया जब मैं पकड़ने पे आता हूं, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। यार नमरूद के पास दौलत कम थी, बोलो तो सही यार, क्या उसके पास हुकूमत नहीं थी? अरे पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत थी, पूरी दुनिया पे कब्जा किया हुआ था, और फिर खुदाई का दावा कर बैठा। यहां तक कि अल्लाह ताला ने डोरी उसकी ढीली छोड़ी कि कहने लगा मैंने दुनिया के खुदा को मात दे दी है, अब मैं आसमान के खुदा से मुकाबले के लिए जा रहा हूं। उसने उड़न खटोला बनाया था और फिर ऊपर जाकर उसने तीर चलाया। रब ने उस तीर को भी खून आलूद करके नीचे भेजा। नीचे आकर उसने बड़ा जश्न मनाया, मैंने आसमान के खुदा को भी फतह कर लिया है। इतनी डोरी ढीली छोड़ दी। और फिर जब गिरफ्त आई, एक लगड़ा मच्छर नाक के रास्ते गया है, दिमाग में जाकर बैठ गया है। जब वो हिलता है, इसको तकलीफ होती है तो कहता है मुझे जूते मारो। ये है गिरफ्त अल्लाह ताला की। उसी के फौजी जूते मार रहे हैं, और इतने जूते मार रहे हैं, जूते मार मार के थक गए हैं। और फिर उन्होंने डंडा एक मारा है, ऐसा सर दो टुकड़े हो गया, मच्छर उड़कर चला गया है और वो बिल्कुल हलाक हो गया। फिरौन को थोड़ी दौलत दी गई थी, कितने बनी इस्राएलियों को इसने नाहक कत्ल करवाया, फिर भी सारी जिंदगी कभी सर में दर्द तक नहीं लगा। बल्कि इसके घर के बाहर एक दरख्त ऐसा लगा था, जो भी मर्ज में मुब्तला था पत्ता तोड़ के देता, बंदा ठीक हो जाता था। ये डोरी ढीली छोड़ी जा रही, डोरी ढीली। बंदा समझता है मेरे ऊपर रब का बड़ा फजल हो रहा है, बड़ा फजल। फरमाया जब मैं फिर तनावा खींचना हुआ, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। आज बीमारियां नई नई आ रही हैं। अरे वहां का जाके विजिट करके देखो, या वहां से होकर जो आए हैं उनसे पूछ के देखो, बेहयाई कितनी बड़ी हुई है। जगह जगह मसाज सेंटर बनाए गए हैं। यार बाहर जाने की क्या जरूरत है? आप डिफेंस में चले जाओ, क्लब ज्यादा हैं, मस्जिदें कम हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज कितने % बंदे नमाजी रह गए? कौन ऐसा बंदा है अपने घर में नजर तो दौड़ाए? कितने महीने गुजर गए, किसी ने कुरान खोल के पढ़ा है? मैं तो हैरान हूं कि हम आंखें बंद करके भाग किस तरफ रहे हैं। हम ईसाइयों के पीछे, यहूदियों के पीछे भाग रहे हैं। और उनके पीछे चलने से हो क्या रहा है? हमारे वो औरत जिसके कदमों के नीचे सरकार ने फरमाया जन्नत रखी गई है, आज उसके जिस्म से कपड़े उतरते जा रहे हैं और हम फख्र महसूस कर रहे हैं। मुझे तो यकीन जानो आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। हजरत साहब, हमारे इस चौक के अंदर नौजवान लड़की और नौजवान लड़का, चाहे वो मियाँ बीवी ही क्यों ना हो, आपस में गले मिलें, हम बर्दाश्त नहीं करें। ऐसा ही है ना जी? शर्म नहीं तुम्हें आती? और हमारे घरों में बहू बेटियां हैं, ये तू बेहयाई क्या कर रहा है? यदि कि नौजवान लड़की, नौजवान लड़का, चाहे वो मियाँ बीवी ही क्यों ना हो, आपस में गले मिले, हम बर्दाश्त नहीं करते। और टीवी की स्क्रीन का सब कुछ हो रहा था और सारे बैठे देख रहे होते हैं। क्या ये जायज हो गया?
एक बंदा फला, वो छोड़ो जी उसकी बात, वो तो बड़ा बेहया है, क्या हो गया, वो जी कंजरी के कोठे पे गाना सुनने जाता है। मैंने कहा कंजरी के कोठे पे जाकर गाना सुनना गलत है, और कंजरी टीवी के स्क्रीन पर आ जाए फिर देखना जायज हो गया।